सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान श्री गंगानगर से प्राप्त कर सकते हैं। भगत भाइयों, 5 में अगर एक बच्चे की हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो 18 नवंबर 2014 को जो बरवाला कांड हुआ था भगत भाइयों, उसके बाद में तारीखों पर महेंद्र भगोड़ा संत रामपाल जी के भक्तों को बुलाना और संत रामपाल जी महाराज के मुकदमों को उलझाना। बरवाला कांड में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने भोले भक्तों को मोहरा बनाकर गुरु जी के आदेश के नाम पर देश दुनिया के सामने जो ताड़ो मचाकर इस तत्व ज्ञान व सतगुरुदेव जी को बदनाम करने की जो कोशिश की थी, शायद उससे भी महेंद्र को संतुष्टि नहीं हुई। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज 5 में एक बच्चे की हत्या करवा के इन महेंद्र गुंडे ने, उससे भी संत रामपाल जी महाराज को, इसको महेंद्र भगोड़े को संतुष्टि नहीं मिली भगत भाइयों, और संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवा दिया। तो अब भक्तों, इन 60 तारीखों पर कोर्ट के चक्कर लगवाने की प्लानिंग शुरू कर दी है इस महेंद्र भगोड़े ने। कोऑर्डिनेटर सिस्टम के माध्यम से भक्तों तक संदेश पहुंचाया कि गुरु जी का आदेश है अधिक से अधिक 60 तारीख पर आना है, क्योंकि महेंद्र को अच्छे से पता था कि कोर्ट में भक्तों की भीड़ के चलते तारीखों पर तारीख पड़ती रहेगी और एक दिन देशद्रोह का मुकदमा में चार्ज फ्रेम हो जाएगा, उसमें फांसी हो जाएगी। क्योंकि संत रामपाल जी बाहर निकलने से इसका धर्म का धंधा महेंद्र का बंद हो रहा है। भगत भाइयों, आज तक 10 साल के अंदर एक दिन का भी पैरोल नहीं मिला भगत भाइयों, जबकि कोर्ट बार बार कह रहा था कि संत रामपाल जी के भक्तों की भीड़ के चलते उनके मुकदमों की सुनवाई में दिक्कत आ रही है। लेकिन भोले भगत इस बात को समझ नहीं पाए और ना ही तनख्वाह पर महेंद्र के लिए काम कर रहे मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर जितने भी भगत भाइयों कोऑर्डिनेटर हैं, ये सब तनख्वाह पर है। जितने भी नामदान सेंटर है, ये सब फर्जी है भगत भाइयों। जितने भी नामदान सेंटर सब भगत भाइयों नामदान सेंटर नहीं है, ये बलात्कार सेंटर है। यहाँ पर बलात्कार होता है भगत भाइयों। ये हत्यारे भगोड़े हैं, ये हत्यारे बलात्कारी। ये कोऑर्डिनेटर ने संगत को समझाने दिया तथा भगत समाज चाहिए कि स्वयं इन 60 तारीखों पर न जाकर मैनेजमेंट व वकीलों को आगे करना चाहिए। जिन लोगों की वहाँ की ज़रूरत है भगत भाइयों, वहाँ पर ज़रूरत किसकी है, वहाँ पर तो वकीलों की ज़रूरत है भगत भाइयों, फैसले के लिए, तो न कि भक्तों की। तो भगत भाइयों, इन हत्यारा, इन बलात्कारी, इन लुटेरे से बचो। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, जब संत रामपाल जी महाराज गिरफ्तार हुए थे ना 18 नवंबर 2014 को, जब संत रामपाल जी महाराज से मीडिया ने पूछा था, उस टाइम बोला था कि ये संत रामपाल जी महाराज ये कालो कपड़ों कमांडे किसके हैं। तब उसने बोला था कि ये मेरे नहीं, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के है, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, वरना ये मेरे को जान से मार देते। तो भगत भाइयों, मठाधीश कौन थे जो संत रामपाल जी महाराज को जान से मार देना चाहते थे। तो भगत भाइयों, 5 में एक बच्चे की हत्या किसने की, संपूर्ण सच्चाई जानने के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है बोले सत साहेब।